आज का जो क्लासेज है वो मिसिंग नंबर का पार्ट 3 है और इसके लिए ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो और इस क्वेश्चंस को बनाने की एक बार आप भी ट्राई कीजिए, जो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें क्लियर है यहाँ पे मिस नंबर है। अब यहाँ पे मिस नंबर में क्या आएगा, कौन सा डिजिट आने वाला है, वो चीज़ आपको चेक करना है। एक बार आप भी जल्दी से अगर चेक करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कॉमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप अपने कॉमेंट बॉक्स में दीजिए जो क्या इसका आंसर है और फिर यहाँ पे देखते हैं जिसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखोगे भाई, जो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि किस टाइप की क्वेश्चंस हो सकता है। अब देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन मिस नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है। 8 गुने 5, यहाँ पे देखेंगे 8 इंटू 5 इजकल टू कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए ना स्टूडेंट्स। 8 इंटू 5 40 होना चाहिए। अगर उसमें से 12 माइनस कर दें, अगर इस 40 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 28 हो जाएगा, मतलब ये मिल जाएंगे। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या मैंने कहा, मैंने इस नंबर में कहा जो इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया 40 और उसमें से ये नंबर माइनस कर दो नीचे वाला, तो 40 में से -12 जाएगा तो ये वाले नंबर मिल जाएंगे 28। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपके पास। चलिए जल्दी से जुड़िए और यहाँ पे सेम क्वेश्चन पहले यहाँ पे देख लो। यहाँ पे इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई गुने मतलब 10 गुने 3 इजकल टू 30 और नीचे वाले डिजिट को माइनस कर दो 14 को। अगर 30 में से 14 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा 16, कोई परेशानी नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर चल रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह से 9 इंटू 4, यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 इजकल टू 36, तो यहाँ पर मिल जाएगा 36। माइनस कितना करना है बेटा, 25 नीचे वाला डिजिट। अगर हम यहाँ पे 25 माइनस करते हैं तो 36 में से अगर 25 माइनस हो जाता है तो कितना रिमेनिंग बचेगा, 11 रिमेनिंग बचेगा ना। यहाँ पे कितना रिमेनिंग बचेगा बेटा, 11, मतलब इस प्लेस पर क्या आएगा बेटा, 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखोगे आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है ना जी, बिल्कुल बी नंबर में आंसर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, जो किस टाइप से मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। देखो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखिएगा आप, इस टाइप के क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखोगे 3 है, 7 है, 5 है, 4 है, 2 है, क्वेश्चन मार्क है, 5 है, 4 है, 6 है, 60, 56 और 90। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके बारे में बताना है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। जल्दी समझिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। 4 है, 6 है, 60, 56 और 90। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके बारे में बताना है। चलो भाई, क्या हो सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे 3 गुने 4 गुने 5, यहाँ पे देखोगे 3 गुने 4 गुने 5, तो 12 पंचे 60, यहाँ पे मिल गया 60 ये वाली क्वेश्चन। उसी तरह से 7 गुने 2 गुने 4, तो यहाँ पे 14, 56, 56 मिल गया। तो उसी तरह से हम यहाँ पे कितना से करेंगे जो 90 हो जाएगा, मतलब इस तीनों का मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लाई तो 5 गुने 6, तो 5 गुने 6 कितना हो जाएगा बेटा, 5 गुने 6 30 हो जाएगा। अगर हम 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 90 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं।
तो स्वाभाविक बात है ना, जो अगर हम इस तीनों के मल्टीप्लाई से 90 होगा तो 5 गुने 6 30 हो जाएगा। 30 में और कितना हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी में 3 है तो 90 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्लियर है अब क्या? बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। इस टाइप की क्वेश्चंस हमें अभी मिसिंग नंबर में न्यू टाइप की क्वेश्चंस मिल रहे हैं पेपर में। क्वेश्चंस अगर अच्छा लगे, अगर सब कुछ अच्छा लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चंस को लाइक शेयर जरूर कीजिए प्यारे बच्चे, और जल्दी से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ध्यान से देखोगे भाई। कोई भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को बताएगा, यस या नो? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखोगे क्या क्वेश्चंस में ये क्या करना चाहता है, यहाँ पे वैल्यू पता करना चाहता है, इसका अगला वैल्यू क्या होगा। तो देखोगे ये 4 में अगर हम 4 सम करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 8। 4 का मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में 4 में, फिर यहाँ पे 4 किया है तो 4 का डबल कितना, 4 में इस 4 में सम करेंगे तो यहाँ पे 8, तो 8 8 16। फिर इस 8 में फिर 4 सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 4 ये 4 हो गया तो 4 4 8 हो गया। फिर 4 के मल्टीपल में हमें सम करना है तो 4 में सम करेंगे तो 8 और 8 8 16। इस 8 में फिर 4 सम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 12। तो 16 12 28, ठीक ना स्टूडेंट्स। अब देखोगे इस 12 में फिर 4 सम करोगे, 4 का मल्टीपल यहाँ पे सम होगा तो 12 में 4 सम करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। 12 में 4 सम करेंगे तो यहाँ पे 16, 28 और 16 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस 16 में फिर 4 सम करेंगे तो ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब 4 के मल्टीपल में ये सम हो जाएगा। तो यहाँ पे 44 और 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 64। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे भाई, अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिए प्यारे बच्चे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो अगर अच्छा लग रहा है क्लासेज, अगर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट भी अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस कंटिन्यूस में चैप्टर वाइज आपके सामने ला रहा हूँ, अच्छे लेवल की क्वेश्चन लग रहा हूँ, मतलब आपका मॉडरेट भी ला रहा हूँ, इजी भी ला रहा हूँ, और साथ साथ आपको हाई लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन को देखने से हमारा ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखिए कहाँ पर है। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पॉइंट पर है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे सेंटर पॉइंट पर है। तो इस सेंटर वाले पॉइंट पर क्या आएगा सो क्लियर करना है आपको। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे ये सेंटर वाले पॉइंट पर कैसे हम बनाएंगे। तो देखेंगे, देखोगे यहां पे 72 कैसे आया। तो यहां पे 4 है, 2 है, 3 है, 3 है। तो यहां पे देखेंगे 4 गुने 2 गुने 3 गुने 3 इजिकल टू कितना, 4 तिया 12, 12 तिया 24 तिया 72। यहाँ पे मतलब इस चारों डिजिट का मल्टीपल 72 है। चलो यहाँ पे देखते हैं 9
इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, 2 9 72, 72 में 10 से करेंगे तो यहाँ पे 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 720 आ जाएगा। क्लियर है? तो उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखेंगे जो क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे 6 गुने 20, यहाँ पे देखोगे 6 गुने 20 गुने 6 गुने 1 इक्वल टू कितना होगा? 6 दूना 12, 120 आ जाएगा। 6 दूना 12, 120, 20 को 6 से 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे को 72, 720, और 720 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 720 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा? 720 होगा। क्या आंसर आएगा? 720। तो 720 ऑप्शन में किस में है? ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में क्या है वो चीज आपको बताना है। ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है? 5 गुने 4, यहाँ पर है 5 गुने 4 कितना? 20 को डबल कर देंगे, नहीं यहाँ पे 20 माइनस 2, 20 माइनस 2 इक्वल टू 18 मिल गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुने 3 18, यहाँ पे 6 गुने 3, तो यहाँ पे तो क्वेश्चंस का ओके, यहाँ ऐसे तो नहीं बन सकता है, दोनों को सम करके बनाते हैं। देखोगे इन दोनों को सम कर देते हैं। 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 18। इन दोनों डिजिट को सम कर दिया, 5 4 9, 9 को डबल किया 18। यहाँ पे 6 3 9, 6 प्लस 3 कितना बेटा? 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 आ जाएगा। उसी तरह से 12 प्लस 4 16, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 96 हो जाएगा? 16 6 96, मतलब अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 96 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 16 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 96 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 4 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा वो चीज बताना है हमें। अब देखोगे क्या यहाँ पे, जो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 126 है। ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 126 है।
तो 5 से 126 कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे, अगर हम 5 का क्यूब बना दिया, ध्यान से देखना, 5 का क्यूब बना दिया तो कितना होगा स्टूडेंट्स? 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 125। क्लियर है? अब यहाँ पे 125 प्लस 1 इजकल टू 126, ये क्लियर हो जाएगा। ये मतलब सामने वाले डिजिट अगर हम देखेंगे 5 का क्यूब प्लस 1, तो उसी तरह से 6 के सामने वाला डिजिट 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 प्लस 1 करेंगे तो 217। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 217। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क इस प्लेस पर है, क्वेश्चन मार्क इस प्लेस पर है, तो आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में, किसी को यहाँ पे समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखोगे इन दोनों डिजिट को सम करो, देखोगे इन दोनों डिजिट को सम करो, 21 प्लस 1 इजकल टू 22, और इसमें से ये डिजिट माइनस करो, ऊपर वाला -2 इजकल टू 20। मेरा बात समझ में आ गया? इन दोनों डिजिट का सम 22 - 2 इजकल टू 20। फिर यहाँ पे देखोगे इन दोनों डिजिट का सम कितना हो जाएगा? 22 प्लस 2 24। 24 में से -1 कर दो, ये वाले डिजिट ऊपर वाले डिजिट -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 23। फिर यहाँ पे हम कितना यहाँ पे इन दोनों को सम करें, -2 से 43 हो जाएगा, तो 45 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 43 होगा। तो हमें तो क्लियर है जी यहाँ पे इन दोनों का सम 45 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -2 करने से 43 होगा। तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए बेटा? 40 चाहिए। तभी तो 40 प्लस 5 इजकल टू 45, और ये ऊपर वाले डिजिट -2 करेंगे तो नीचे में मिलेगा 43, ये वाला। तो हमें यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पे हमें मिलना चाहिए 40 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 74269 39191 265 क्वेश्चन मार्क, नीचे में क्वेश्चन मार्क है। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, कैसे आंसर होगा? क्या हो सकता है, क्या लॉजिक लग सकता है? यहाँ पे 69 हो सकता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये 7 है, 7 का स्क्वायर कितना? 49। ये 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। ये 2 है, 2 का स्क्वायर 8 होगा। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हमारा
69 आ जाएगा। तो देखते हैं 9 + 6 15, 15 + 8 69 तो नहीं आ रहा है। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। ओके, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, 8 नहीं होगा। तो अब देखते हैं 9 9 6 15, 15 4 19 हो जाएगा। 4 1 5 69 बिल्कुल सही है। मतलब हमें क्या करना है, इन तीनों डिजिट का स्क्वायर करके सम नीचे लिखा है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1। सम करते हैं 9 1 10 1 11 1 8 1 9 91। यहाँ पे भी मिल गया 91। तब जाके हमें इसका भी स्क्वायर करके सम करना है। तो कितना बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास कितना मिल गया, 6 4 10 5 15 कैरी 1 3 1 4 4 4 2 6 65 और 65 ऑप्शन नंबर सी में है। 65 ऑप्शन नंबर सी में। क्या है आपका? आप कह रहे हो जो सर मेरा ग्रुप डी में हो गया है, एसएससी जीडी का पेपर निकल गया है, क्या करूं प्लीज बताओ। अरे निकल गया है तो ज्वाइन करो, इससे अच्छा क्या मौका मिल सकता है। आप ज्वाइन कीजिए, निश्चित रूप से आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपके ग्रुप डी निकल गया है तो जो सामने मिले भोजन उसको खाइए भाई साहब। आप आगे की तैयारी कंटिन्यू रखिए, लेकिन जो सामने मिलता जाए उसको आप खाते जाइए। मान लो कोई भूखा प्राणी है, सामने में अगर खिचड़ी मिलता है तब भी खाएंगे, कल रसगुल्ला मिलेगा तब भी खाएंगे। भूखे आदमी को ये सब चीज नहीं देखता, जो रसगुल्ला आएगा तभी खाएंगे। समझ में आ गया? हमें अगर खिचड़ी भी मिलता है तो सामने पहले भूख जो है उसको, भूख और प्यास को उसको शांत कीजिए। तो जो जीडी फाइनल हो गया उसको ज्वाइन करो भाई, लेकिन आगे की तैयारी करो, क्योंकि आपको रसगुल्ला मानना है। रसगुल्ला के लिए क्या है, जो थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा। तो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। ऑनलाइन सुविधा हो गया, घर बैठे आप भी ऑफ टाइम में आके पढ़ो, हम भी ऑफ टाइम में पढ़ा रहे हैं, हमारे पूरी टीम ऑफ टाइम में पढ़ा रहे हैं। तो क्या चिंता है भाई आपको? ऑफ टाइम में पढ़िए, दिन भर काम कीजिए। हम भी दिन भर काम करते हैं, रात को पढ़ाते हैं। आप भी दिन भर काम कीजिए, रात को पढ़िए और फिर आप सीजीएल निकाल लीजिए, इनकम टैक्स हो जाएगा। पीसीएस निकालिए, आप आईएएस निकालिए। तो आगे की जर्नी बहुत लंबी है और अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, लेकिन जो सामने मिला है उसको निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन जो आपको जीडी फाइनल हुआ है। और जीडी अगर फाइनल हुआ है तो आराम से इसको मतलब ज्वाइन कीजिए। चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन देखोगे। ये क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस में आपको ये बताना है जिस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो जल्दी, और इस क्वेश्चन को कुछ समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन किस तरफ से क्वेश्चन दिया गया है, कैसे क्वेश्चन हैं ये। कैसे क्वेश्चंस को बनाओगे? चलिए देखते हैं यहां पे क्या होगा। अगर देखोगे एक तरह से आपको नहीं लगता ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, तो 2 4 6, तो यहां पे क्या होगा बेटा 8 का क्यूब हो जाएगा।
2, 4, 6 और 8, मतलब ये इवन नंबर का क्यूब है। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, अब यहाँ पे 8 का क्यूब होगा। अगर 8 का क्यूब होगा तो 8 का क्यूब आपको याद है 512 होना चाहिए। 8 का क्यूब कितना होना चाहिए बेटा? 512। तो 512 ऑप्शन में है, बी नंबर में देखो आंसर भी है, ऑप्शन भी है, तो आंसर क्या होगा? 512 होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को समझिए जो क्या है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन में ये कहना चाहता है जो ईयर्स जो है मिसिंग पॉपुलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कहता है ईयर 90, 91, 92, 93, 94, 95। अब यहाँ पे हमारा रेशियो जो है वो किस रेशियो में दिया गया पॉपुलेशन का, वो चीज आप देख ही रहे हैं, समझ में आ रहा है? 4, 8, 16 क्वेश्चन मार्क 44, 64। यहाँ पे जो है वो 4, 8, 16 का रेशियो में दिया है। 4, 8, 16 क्वेश्चन मार्क 44 और 64 के रेशियो में है। 4, 8, 16 क्वेश्चन मार्क 44 और 64 के रेशियो में है। अब यहाँ पे हमें पता है जो रेशियो किस तरह से बढ़ रहा है, यहाँ पे आपको बताया गया ये 4 के रेशियो में बढ़ रहा है। कितना है? 4 के रेशियो में बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है बेटा? यहाँ पे देखोगे 4 में 4 सम किया तो यहाँ पे हो गया 8। अब इस 8 में 4 सम करेगा, सुनो यहाँ पे देखोगे 4 में प्लस 4 सम किया इस 4 में तो हो गया 8। अब यहाँ पे 8, अब ये 4 में इस 4 में सम करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस 4 में 4 सम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हो गया 16। अब इस 8 में फिर 4 सम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। पहले 4 लिया गया है, फिर 8 लिया गया है, फिर 12 लिया गया है 4 के मल्टीपल में। 4, 8, 12 तो 16 और 12 कितना हो जाएगा बेटा? 16 और 12 कितना होगा? 6, 2, 8, 28 हो जाएगा। 28 में 12, इस 12 में फिर 4 सम करेंगे तो 16। देखो 4 का सम हो रहा है, 4, 8, 12, 16। 28 और 16 कितना हो जाएगा बेटा? 28 और 16 हो जाएगा 44। देख रहे हो? यहाँ पे देखोगे 4, 8, 12, 16 और यहाँ पे समझ हो जाएगा 20। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 64 हो जाएगा। तो मिल गया नहीं 64? देखोगे पहला वाले में क्या है बेटा? यहाँ पे ध्यान से देखना। पहले वाले में 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 28 है, फिर 44 है, फिर 64 है। ये तो है 4, 8, 16 तो 28 मिसिंग था तो 28 होगा। और जो सम किया गया बेटा वो 4, 8, 12, 16, 20 आगे सम होता तो 24। ठीक है ना जी? तो हमें यहाँ पे जो मिसिंग नंबर था वो कितना था? 28 नंबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज मैंने थोड़ा क्वेश्चन लाया था आज आपके लिए, आधा घंटे के क्लास था तो आज आपको इतना क्वेश्चंस करवा दिया। अगली क्लास में मिसिंग नंबर का ही चलेगा, इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल लाएंगे आपका। तो नेक्स्ट क्लास में एडवांस लेवल मिसिंग नंबर चलेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा और एडवांस लेवल पे हम सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। अभी और भी क्वेश्चंस मिसिंग नंबर का पार्ट वाइज चलेगा और एडवांस लेवल पे चलेगा, इसलिए तैयार रहेंगे अगली क्लास के लिए। ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स आए हैं एक बार थम्स अप करके जाएंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।